हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ शाम हो चुकी थी और मैं तैयार हो रही थी मम्मी के साथ टहलने जाने के लिए। पूरे दिन घर में रहे रहे मम्मी को बहुत सफोकेशन लगने लगती है, उन्हें बहुत टायर्ड सा फील होता है। तो फिर हम लोग शाम को अक्सर बाहर जाते हैं वॉक के लिए ताकि थोड़ा फ्रेश फील हो। तो मम्मी को अकेले अच्छा नहीं लगता, इस वजह से अक्सर मैं उनके साथ जाती हूँ उन्हें कंपनी देने के लिए। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा पाउडर लगा रही थी, साइड में मम्मी अपना कुछ काम कर रहे थे एंड आफ्टर दैट बस एक लिप बाम मैंने लगा लिया एंड ऑल डन। फिर मैं बस बाहर आ गई थी शूज़ पहनने। अभी मुझे कोई डांट रहा था, चलो 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 भाई। एंड बस रूम लॉक करके हम मम्मी निकल गए नीचे की ओर। आज के दिन रोड पर रिकॉर्ड करते हुए मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक टाइम था जब इतनी हेजिटेशन लगती थी मुझे कैमरास से, और इनफैक्ट छोटी थी तब मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी। कहीं किसी से मिलने जाती थी तो अपने दीदी के पीछे छुप जाती थी क्योंकि मुझे लोगों से बात करना उतना नहीं पसंद था और मुझे बहुत नर्वसनेस होती थी कि मैं बात क्या करूं। बट अब वैसा कुछ नहीं है, अब मुझे अपने काम से मतलब होता है, अगर वो इम्पोर्टेंट है, वो मुझे करना है तो मैं करती हूँ। और ये लाइट में इतना गंदा जाला लगा हुआ था, एकदम हॉरर मूवीज़ की तरह लग रहा था, बट वो उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पाया। और ये वो जगह है जहाँ हम मम्मी हमेशा टहल के आते हैं, तो ये बीच में एक जगह पड़ती है, वहाँ बैठते हैं। कैंट की स्पेस है तो बहुत शांति रहता है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठना। और अब तो ठंडी आ रही है, इस वजह से और अच्छा लगता है। फिर सब्जी ली और हम मम्मी आ गए घर की ओर। सो हम लोग का रूम 4th और 5th फ्लोर पर है। ये रूम 4th फ्लोर पर है, पर हम लोग के यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत खड़ी हैं जिस वजह से बहुत सांस चढ़ जाती है। बस फिर मम्मी अपना दुपट्टा तह कर रही थी और मैं यहाँ पर किटकैट खा रही थी। बेस्टेस्ट चॉकलेट लगती है यार, किटकैट बहुत सही लगती है। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। कोचिंग से आ गई थी मैं, मम्मी गोभी का पराठा लेके नीचे ही आ गई थी, पर वो सूखा लग रहा था मुझे, तो उसके साथ मैंने कुरकुरे ले लिया था। बहुत सही लगता है गरम गरम गोभी के पराठे, आप लोग ज़रूर खाओ। खाना मैं नीचे इसलिए खा रही थी क्योंकि मम्मी को लेके मुझे कहीं जाना था और 8 बजे से मेरी कोचिंग रहती है 12 साढ़े 12 तक, तो बहुत भूख लग जाती है। तो हम लोग खाए और फिर मम्मी के फ्रेंड के घर आ चुके थे और बहुत कंफर्टेबली यहाँ पर कैट्स रेस्ट कर रहे थे। बहुत क्यूट लग रहा था देख के, तो मैंने कैप्चर किया। और फिर हम लोग मम्मी के फ्रेंड के घर से निकल के आ चुके थे सूट की शॉप पर, क्योंकि मम्मी को ये अपना सूट एक्सचेंज करना था। आज मम्मी की एनिवर्सरी थी तो पापा एक दिन पहले उन्हें सूट दिला के लाए थे, बट वो उतना सही नहीं लग रहा था। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बट पहनने पे होता है ना, कुछ कपड़े अच्छे नहीं लगते, तो ये उनमें से था। फिर हम लोग ने ये सूट फाइनली सेलेक्ट किया। मम्मी को उतना पसंद नहीं आ रहा था बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उन पे बहुत खिल रहा था, तो हम लोग ने इसे फाइनल किया और हम लोग आ गए शॉप के बाहर। और फिर हम लोग रुक गए थे ये पर्स लेने, क्योंकि मम्मी को एक पर्स बड़ा चाहिए था, सामान ज़्यादा कैरी करने पड़ते हैं अब इसलिए। और ये कटरा मार्केट हम लोग आए थे। जो प्रयागराज को थोड़ा भी जानते हैं वो इस मार्केट के बारे में ऑब्वियसली जानते होंगे। बहुत रीज़नेबल प्राइस पर आपको यहाँ चीज़ें मिलती हैं और बहुत अच्छी मिलती हैं। तो अगर आप प्रयागराज आएँ तो ज़रूर इस जगह को विज़िट करें। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मम्मी पापा को बिल्कुल नहीं पता है कि हम कहाँ, मतलब अभी उन्हें कहाँ मैं ले जाऊँगी या कहाँ पे क्या चीज़ें, कैसी प्लान है, उन्हें कुछ नहीं पता है। बस मैंने इतना बताया है, फ्री रहना, रेडी रहना, मैं कॉल करूँगी 10 मिनट में आना। जो जगह है वो मुझे पता है, घर के बहुत पास है, तो वो लोग आ जाएंगे। मैं 10-15 मिनट पहले निकल रही हूँ। क्या क्या करूँगी अभी आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं तैयार हो गई। ये नॉर्मल इनर टाइप का कुछ है, ऐसे मुझे अच्छा लगता है टॉप के टाइप, और ये बेल बॉटम जीन्स पहन लिए। चलो अभी जल्दी से तैयार होते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। बस यार छोटा सा इनिशिएटिव लिया था मम्मी पापा को
थोड़ा हैप्पी फील कराने के लिए, थोड़ा स्पेशल फील कराने के लिए, क्योंकि कोचिंग और अदर कामों में उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ और दीदी भी नहीं है तो उन्हें कुछ खास मन भी नहीं था सेलिब्रेट करने का। बट पूरा दिन ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता था, ऑब्वियसली सेलिब्रेट करना था। तो सबसे पहले मैं आ चुकी थी पेस्ट्रीज़ लेने। केक लेकर कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि मम्मी पापा केक उतना खाते नहीं, तो सिर्फ मैं बचती, इस वजह से केक नहीं पेस्ट्री लिया मैंने। और फिर मैं आ चुकी थी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में। यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत अमेजिंग लगता है, घर के पास ही है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई थी पेस्ट्री लेकर। ऑर्डर मैंने दे दिया था जो कि यहाँ पिज़्ज़ा बन रहा था और ये मेरा मोस्ट फेवरेट है इस रेस्टोरेंट से। ऑलमोस्ट चीज़ें प्रिपेयर हो गई, फिर मैंने मम्मी पापा को भी बुला लिया था। दोनों बहुत खुश थे और मैंने इनके लिए गाना भी लगवाया था, जिस वजह से इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी यहाँ पर दीदी से बात कर रहे थे। दीदी बहुत ज़्यादा आज के दिन हम लोग को मिस कर रहे थे क्योंकि ये पहली एनिवर्सरी थी मम्मी पापा की। कोई भी ऐसी हम चारों का पहला मेन दिन था जब दीदी हम लोग के साथ नहीं थे, वरना कोई भी डे पड़ता है हम चारों अक्सर साथ होते हैं, बट ये पहली बार था जब दीदी साथ नहीं थे। वो अपने जॉब वाले डिस्ट्रिक्ट में थे तो हम लोग मिस कर रहे थे, बट यार सेलिब्रेट भी करना था क्योंकि साल में एक बार ही कुछ खास दिन आते हैं, उन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। आप भी अपने पेरेंट्स के लिए किया करिए, उन्हें अच्छा लगेगा। भले वो चीज़ उन्हें उतनी पसंद ना हो, जैसे मेरे पापा को पिज़्ज़ा और ये सब चीज़ें कुछ खास पसंद नहीं है, बट मुझे था कि मैं उन्हें इस जगह पर लाऊं क्योंकि मैं इस जगह पर बहुत आती हूँ और अपने घर में मैंने इस जगह की बहुत तारीफ़ करी थी। तो इस वजह से मैंने उन्हें अपनी तरफ से एक अच्छी सी डेट दी जहाँ मैं भी थी, बट इट्स ओके। और पेरेंट्स ने सच में बहुत एंजॉय किया, हम तीनों ने बहुत अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड किया। दीदी भी हमारे साथ कॉल पर बहुत देर तक थे और हम लोग ने खाया था पिज़्ज़ा, कॉफ़ी एंड ये एट द एंड चीज़ी मैगी। और अब बारी थी पेस्ट्री की। तो नॉर्मली मम्मा पापा ने ऐसी वुडन फोक से इसे कट किया एंड एक दूसरे को खिलाया। दिस इज़ ऑल्सो क्यूट यार। फिर बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करी और इस छोटे से सेलिब्रेशन के बाद हम निकल रहे थे घर की तरफ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आगे भी ऐसी ही फैमिली व्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे। चलिए आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।